हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट इनफर्टिलिटी। तो देखो क्या होता है, 10% हमारे अनएक्सप्लेन केसेस होते ही है। एंड हमारे इसकी ना डेफिनेशन क्या रखेंगे कि अगर लेस देन 35 ईयर है फीमेल और 1 साल हो गया है उनके बच्चा नहीं हो रहा विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्टिव बैरियर, या फिर मोर देन 35 है फॉर 6 मंथ बच्चा नहीं हुआ एंड मोर देन 40 है तो 3 मंथ हमने टाइम घटा दिया, ठीक है। तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोल देंगे एंड उसमें हम फिर एनालिसिस वगैरह करते हैं। सबसे पहले हमें सीमन एनालिसिस करना होता है इन केस ऑफ मेल। प्रोजेस्टेरोन को चेक करेंगे फॉर ओव्यूलेशन ऑन डे 21 एंड HSG कर देंगे फॉर ट्यूब्स। ये बहुत आसान टेस्ट होते हैं, उनके पीछे लॉजिक अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फीमेल की बात करते हैं पहले। तो ओवरी होता है, ट्यूब्स होता है एंड यूट्रस होता है एंड सर्विक्स होता है। इन सब में दिक्कत होगी तभी हो रहा है। तो सर्विक्स से शुरू करते हैं। सर्विक्स में क्या होता है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ होती है, तो उसको अंदर जाके कुछ पास ही नहीं देंगे। तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो मतलब फीमेल अगर ठीक है, फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका इन यूट्राइन इंसेमिनेशन करा देते हैं, राइट, ठीक है। यूट्रस में अब देखते हैं, यूट्रस में क्या है, इम्प्लांटेशन के लिए कुछ सबम्यूकोजल फाइब्रोड है या फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप है, एशरमैन है, मुलेरियन डिफेक्ट है जैसे कि सेप्टेट यूट्रस। तो ये सारे इम्प्लांटेशन ढंग से नहीं होने देंगे, तो अंदर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने देगा एशरमैन के अंदर, ठीक है। डी ऐसे मतलब वही मुलेरियन अनोमली टाइप का ही हो गया एक टाइप, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सब को निकालेंगे। पॉलिपेक्टमी करो, फाइब्रॉइड को हटाओ, एशरमैन के लिए भी ठीक करो, एडिशनोलाइसिस करो, ठीक है। मुलेरियन का हम कुछ कर नहीं सकते, या तो हम डोनर वो कर सकते हैं या फिर हम मेट्रोप्लास्टी वगैरह करके उसको सेप्टेट को हटा सकते हैं। रिजॉर्प्शन में दिक्कत था फ्यूजन के बाद। फिर उसके बाद आएगा हमारा ट्यूबल। ट्यूबल के अंदर क्या होगा, सल्पिंजाइटिस है। सल्पिंजाइटिस में हाइड्रोसल्पिंस बनेगा, तो हमें हमेशा उसको ठीक करना है बिकॉज इट इज़ फीटोटॉक्सिक, ठीक है, इन नेचर। फिर उसके बाद ओवरी की बात करते हैं। ओवरी में क्या है, एक तो हो गया हमारे ऊपर वाला सिस्टम, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हो रहा है, ऊपर से ही कमी है तो नीचे की भी कमी हो जाएगी, तो कैलमैन सिंड्रोम हो गया हमारा। पल्सेटाइल GnRH इज द ट्रीटमेंट एंड उसमें आगे हिस्ट्री दी होगी। फिर अगर नॉर्मल GnRH है, नॉर्मल गोनाड्स हैं, तो PCOS के कारण हो सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अदरवाइज यू विल ट्रीट इट लाइक दिस ओनली, नॉर्मल जैसे हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद आएगा हाइपर GnRH है लेकिन नीचे गोनाड्स में दिक्कत है, तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, बन ही नहीं रहा, प्रोलैक्टिन के बढ़ने के कारण भी हमारे ओवेरियन कोस हो सकता है। फिर टेस्ट की बात करते हैं हम। सीरम प्रोजेस्टेरोन डे 21 पे होता है, ठीक है। सर्विक्स होता है हमारा म्यूकस पे एंटी स्पर्म एंटीबॉडी। फिर आएगा हमारा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, हम डे 10 पे करेंगे, ठीक है। कितना होना चाहिए, 10 mm, ये डेज याद रखना, ठीक है। और फिर ओव्यूलेशन हमारा क्या क्या साइंस होते हैं, ट्राइलेमिलर, फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलास, फिर साइज ऑफ फॉलिकल अचानक से कम हो जाना। क्या करते हैं हम, लेट्रोजोल देते हैं। लेट्रोजोल एरोमेटेज इनहिबिटर है, वो हेल्प करेगा ओव्यूलेशन में। नहीं तो क्लोमिफेन सिट्रेट हम पहले देते थे जो कि सर्म होता है हमारा, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है हमारी ओवरी की, एंड साथ में हॉट फ्लैशेज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पिट्यूटरी इंटैक्ट होनी चाहिए तभी जाके ये सब हेल्प करेगा। अगर पिट्यूटरी ही नहीं है तो आप क्या करो, आर्टिफिशियल HMG दे दो उसको, ठीक है। एंड ओवुलेशन ट्रिगर HCG होता है, लेकिन हर एक में देना जरूरी नहीं है, बट इन ART थेरेपीज वी विल गिव, यू विल सी इट इन IVF वी आर गिविंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की बात करते हैं। देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारा IVF करना पड़ेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, कि मतलब जितना भी ओवरी के अंदर रिजर्व बचा है उसमें से हम निकालेंगे। हमें नॉर्मली क्या है, ओवेरियन रिजर्व की दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर 35 से बड़ा है एज, रेडियोथेरेपी एक्सपोजर हो रखा है, हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपोज है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, इन सब केसेस के अंदर हम चेक करेंगे ओवेरियन रिजर्व के बारे में। एंड क्या होता है, ओवरी काम नहीं करी, गोनाड काम नहीं करी, तो उससे ऊपर वाले हार्मोन इंक्रीज हो गए, FSH इंक्रीज हो गया, बाकी सब कम, ईस्ट्रोजन कम, इनिबिन कम, AMH कम, एंड हमारा फॉलिकल्स भी कम। ट्यूबल कोजेस के अंदर क्या होगा, आप HCG करो, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड होता है हमारा लैप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूबेशन, जिसके अंदर हम डाई डालेंगे, ठीक है। तो कॉर्नियल ब्लॉक अगर बायलेटरली ब्लॉक है तो मोस्ट कॉमन कोज फिजियोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल के अंदर होता है TB। कैनुलेशन करो, बट फिर भी यू आर नॉट वेरी श्योर कि इस बार ओवुलेशन हो ही जाएगा एंड अंदर आएगा, तो IVF कर दो, ठीक है। इन सब की इंडिकेशन लास्ट में पढ़ेंगे। बायलेटरल अगर डिस्टल ब्लॉक है, माइल्ड है तो फिम्ब्रोप्लास्टी कर दो, सीवियर है तो IVF करो। साल्पिंजेक्टिमी करेंगे अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स जो है हमारा प्रेजेंट है तो हमारा फीटोटॉक्सिक हो गया। यूनिलेटरल केस के अंदर यू डोंट हैव टू डू IVF, यू कैन डू IUI, दैट इज इन विट्रो इंसेमिनेशन विद क्लोमिफेन सिट्रेट दे दो, उसको ट्रिगर करवा दो, ठीक है। अब मेल की बात करते हैं। मेल के अंदर हमें उसको बोलना पड़ेगा कि यू डोंट हैव टू डू इंटरकोर्स फॉर 7 days एंड देन कम फॉर द टेस्ट, एंड वो जो टेस्ट का सैंपल देगा हमें 1 घंटे के अंदर ही चेक करना है।
अब वो नॉर्मल सैंपल क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो 1.4 ml होगा, लेकिन उसके अंदर 16 मिलियन कंसनट्रेशन होती है नॉर्मली। 42% उसकी टोटल मोटिलिटी है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 30% है, मॉर्फोलॉजी 4% है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू मोटिलिटी, ये 4% बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखो। एस्पर्मिया जो है उसमें सीमन नहीं होता, एजोस्पर्मिया में स्पर्म ही नहीं होता। ठीक है, एंड ओलिगोस्पर्मिया जो है वो हमारा कंसनट्रेशन लेस होती है उसमें, और या ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया इसके बेसिस पे भी ना हमें डिसाइड करना पड़ता है हम कौन सी ART थेरेपी करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्रो का मतलब तो समझ आ रहा है, मरा हुआ। एस्थेनो एंड टेरेटो में दिक्कत आती है। टेरेटो जो हमारी मोर्फो है ना, वो टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टेरेटोस्पर्मिया में हमारी मॉर्फोलॉजी की एबनॉर्मेलिटी है, एस्थीनो के अंदर हमारी मोटिलिटी की एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं, एजोस्पर्मिया के अंदर हमारा कोई स्पर्म नहीं है, एंड ये किस में मिलता है हमें, क्लाइन फिल्टर के अंदर हम इसमें से पढ़ते हैं। देखो प्री टेस्टिकुलर कॉज हो सकता है, टेस्टिकुलर कॉज होता है, पोस्ट टेस्टिकुलर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हमारे, बाकी वरना सब कुछ नॉर्मल है। तो TB हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस में एब्सेंट होती है, वास्ट डिफरेंस, वेरिकोसील हो गया, इनमें सर्जरी करो। टेस्टिकुलर के अंदर क्या होगा हमारा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तो क्लाइन फिल्टर, मम्प्स हो गया जिसके कारण ऑर्काइटिस हो जाता है, तो इसके अंदर हमें इक्सी करना होगा। ठीक है, क्या हुआ है कि टेस्टिस जो हैं वो हमारे अच्छे से काम नहीं करे, लेकिन एक भी स्पर्म बना है तो वी विल डू द फ्यूजन ऑफ इट एंड उसको बनाएंगे। एंड प्री टेस्टिकुलर कॉजेज के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस में दिक्कत आ जाती है, तो कैलमैन सिंड्रोम वगैरह हो गया, तो ट्रीट द कॉज करना पड़ेगा, हाइपोथायराइडिज्म एंड प्रोलैक्टिन के बढ़ने के कारण। सीमन तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन एपिडाइमिस या वास्ट डिफरेंस में है, तो तुम कैसे इन्वेस्टिगेशन करो, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कर लो। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन है इजैकुलेटेड डक्ट में, तो आप सेमाइनल वेसाइकल को देखो। पहले हम पाथवे देख लेते हैं। तो ये टेस्टिस है, यहाँ पे एपिडाइमिस है, वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकल के अंदर गया, यहाँ से सीमन रिलीज होता है जो कि फ्रक्टोज देता है, एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस आती हैं, देन इजैकुलेटरी ड्रग्स के थ्रू बाहर चला गया। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, सेमाइनल वेसाइकल जो है वो डायलेटेड है, मतलब हमारे यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो ये डायलेटेड है। अगर सेमाइनल वेसिकल नॉर्मल है तो मतलब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हुआ है। ठीक है, ये है हमारा। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक है एपिडाइमिस के अंदर पूछते हैं कि कहाँ पे मोटिलिटी होती है, कहाँ पे मॉर्फोलॉजी। देखो मॉर्फोलॉजी हमारी चेंज होगी प्रॉक्सिमली, डिस्टली मोटिलिटी चेंज होती है। ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजी चेंजेस में हमें क्या लर्न करना है, तो एक जो स्पर्म होता है उसके ऊपर एक कैप होती है, एक्रोसोमल कैप। एक्रोसोमल कैप हमारे जोनल रिएक्शन इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के अंदर हमारी रिएक्शन होगी और हाइपर मोटिलिटी भी फीमेल के सर्विक्स में जाकर गेन करता है। तो एक्रोसोम हमारी है बनी होती गोल्गी बॉडी की। M4 मिडल पीस, M4 हमारा क्या होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हेड जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बाकी टेल वगैरह हमारे वही हो जाता है। फिर ये हो गया हमारा सारा। अब हम ART के बारे में पढ़ते हैं। देखो एक होता है हमारा इन यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्राइन के अंदर जाके तुम स्पर्म को लिटरली छोड़ कर आ रहे हो। इसके अंदर फीमेल के ट्यूबल कोजेस वगैरह सब कुछ नहीं होना चाहिए, फीमेल ओवरऑल ठीक होनी चाहिए, बस उसका एक ही इंडिकेशन हो सकता है फीमेल का अगर सर्विक्स में एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड के अंदर हम ये ट्राई कर लेंगे। मेल के अंदर इजैकुलेशन में दिक्कत है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रही है मान लो। ठीक है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचना। तो मेल इजैकुलेटरी प्रॉब्लम, फीमेल के सर्विक्स में एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, एंड ओलिगोस्पर्मिया कितना 10 to 15 मिलियन। ठीक है, इतना चलेगा। इससे नीचे वाले में अगला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं हम, एटलीस्ट हमारा 5 मिलियन होना चाहिए, तो इसके लिए कितना ओलिगोस्पर्मिया हो, 5 to 10 मिलियन। अब हम और नीचे चले गए, नॉर्मली कितना होता है हमारा 16 मिलियन। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लैब के अंदर बच्चा बना के ट्रांसफ़र कर रहे हैं लिटरली। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, फीमेल के कॉजेज़ भी बढ़ सकते हैं। फीमेल में ट्यूबल ब्लॉक है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं पहुंच पाएगा अपनी जगह पे। मुलेरियन जेनेसिस है, उसमें भी नहीं पहुंच पाएगा। एंड ओवेरियन रिजर्व है। ठीक है, मुलेरियन जेनेसिस में ना इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ जाती है, तो हम वो करके देंगे। ओवेरियन रिजर्व कम है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता वो ओवेरियन आए ना, फिर इधर उधर हो जाए, तो वो दिक्कतें सारी हम नहीं करनी। ओलिगोस्पर्मिया में 5 to 10 मिलियन तक कट ऑफ है, तो हम क्या करेंगे, HMG देंगे, उसको स्टिमुलेट कराएंगे, ओवुलेट करवाएंगे। फॉलिकल मॉनिटरिंग करके 17 mm जितना हो गया तो HCG ओवुलेशन ट्रिगर देंगे। फिर 36 आवर्स के बाद हम उसको ट्रांसफ़र करा के 1 लाख स्पर्म मिनिमम होने चाहिए, एंड फिर हम Day 3 या Day 5 पे ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे, 2 सेंटीमीटर बिलो द फंडस। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, हम एक oocyte लेते हैं लिटरली और एक स्पर्म को फ्यूज़ कराते हैं। अब बिल्कुल ही कम स्पर्म होता है ना, तो उसके अंदर हम करते हैं। तो हमारा एजोस्पर्मिया हो गया। ठीक है, और एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म नहीं है, बट टेस्टिकल के अंदर तो होगा ना, ये गलत लिखा हुआ है।
स्थेनोस्पर्मिया हो गया, मतलब मोटिलिटी के अंदर कमी है। टेरेटो नहीं, नेक्रो नहीं, नेक्रो तो मरा हुआ है, टेरेटो में मॉर्फोलॉजी खराब है, हमें क्यों खराब वाला लेना है। सीवियर ओलिगोस्पर्मिया हो गया, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिटरली ना टेस्टिस वगैरह से एस्पिरेट करते हैं एंड फिर उसके बाद उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।